ओके, तो फाइनली ये डीजो वायरलेस पावर का रिव्यू है। ये वन साइकिल रिव्यू है। वन साइकिल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट आएगा, उसकी एक फुल साइकिल का आपको टेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस ढूंढता था हमेशा से, और मैं वैसे ही यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो मैं ढूंढता था, क्योंकि ये ज़रूरी है। कि ज़रूरी क्यों है मैं समझाता हूँ। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो वेव जो होता है वो एक क्रैश रो मिलके एक पूरी वेव बनती है। तो आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट को उसकी लाइक कम से कम एक साइकिल पे टेस्ट करना है। ये बैटरी आई 100% पे। अब इसे देखो, इसको लेके कितने चार्जिंग इश्यूज, बैटरी लाइफ इश्यूज वगैरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैंने इसको लिया 100% पे, 90% पे, जितने भी ये बॉक्स में है। 0% तक इसको ले गया, पूरा यूज़ किया दिन भर, रात भर, अगले दिन जो भी। फिर इसको 0% से 100% चार्ज भी किया। तो मेरे पास रियल लाइफ कम से कम आपको देने के लिए एक वैल्यू है कि इतने घंटे लगते हैं डिस्चार्ज होने में, इतने घंटे लगते हैं चार्ज होने में। तो आपको एक वीडियो देख के ये आइडिया लगेगा कि ऐसा हो रहा है। बाकी 1 डे रिव्यू, 24 आवर रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट ठीक है उनके हिसाब से, जिनके हिसाब से ठीक है। खैर, कुछ इश्यूज बहुत ज़रूरी हैं वीडियो में एड्रेस करने, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है। कि सबसे पहली जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग है वो आप भी मदद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़ा समझोगे बातों को, क्योंकि वो कमेंट्स वैसे ही आएंगे। खैर, मेरे लिए इशू है ये नेक बैंड जो है, इसकी अभी प्राइस फ्लिपकार्ट पे 1399 है। ठीक है, 1400 रुपये। ये की लॉन्च प्राइस थी 999, 1000 रुपये। सेल ऑफर्स लगा के, वन कार्ड का 150 ऑफ वगैरह लगा के ये पड़ा 850 का, 850। अब मुझे किस लेवल से इसको जज करना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि 1399 से जज कर लो तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन 849 से जज कर लो तो बहुत इजी रिकमेंडेशन है ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 849 से जज करना उतना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये 849 में अब कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 849 अब इसकी शायद ही कभी प्राइस होगी, या शायद ही कभी उतने ऑफर्स लगा के जाएगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट बिग बिलियन डेज सेल का इंतज़ार करना पड़े। लेकिन 999 जो प्राइस है उस पर हो सकता है कि किसी बड़े सेल में चला भी जाए, किसी फेस्टिवल सेल में, किसी डीजो डेज टाइप के सेल में, और 999 पे जाएगा भी। और कुछ ऑफर्स लगा के अगर 1099 तक भी गया तो कुछ ऑफर्स लगा के 999 का आपको मिलेगा। इसलिए 999 के ऊपर जज होगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी वगैरह। बिल्ड क्वालिटी एक दिन के यूज़ में बोलो, या क्योंकि मैंने डीजो वायरलेस भी यूज़ किया है तो 8 महीने के यूज़ में बोलो, बिल्कुल ही सॉफ्ट, बिल्कुल ही, ये देख लो, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल। और टैंगल होता है, लगता है, क्योंकि वायर हल्की पतली, और नेक बैंड में इतने पतले इस प्राइस रेंज में आता है। देखो, प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्राइस रेंज डिस्कस किया है। जो भी बात होगी उसमें आपको एक प्राइस रेंज को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि 3000 के नेक बैंड में तो वो फीचर है, इसमें क्यों नहीं। खैर, ये बहुत कंफर्टेबल है। रात में पहन के सो, कुछ भी करो, ये सुबह में आराम से ऐसा करो और ये ठीक हो जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल, एकदम लाइट वेट, आपको मतलब आइडिया ही मिलेगा। अब ये भी एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव कैसे? अगर आपने नेक बैंड कभी यूज़ ही नहीं किया, पहला नेक बैंड है, तो हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल वगैरह लगे, लेकिन आप थोड़ा उसको टाइम दो, वो सही हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, काफ़ी लाइट वेट है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा फीचर है जो मैंने एक दिन में ही नोटिस कर लिया कि मस्त हो। फिजिकल एस्पेक्ट पे देखें तो ये देख लो, इसका जो कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं इसको, इसमें इन्होंने इस बार क्या अपग्रेड किया है कि ये बटन्स अलग किए। नहीं, डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन अपग्रेड किया, लेकिन वो दिखता नहीं, वो घंटा कोई घंटा, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। इस पैनल पे इन्होंने वॉल्यूम बटन्स और मल्टी फंक्शन बटन को अलग अलग कर दिया है। क्या फ़ायदा है? पिछले वाले में तीनों एक साथ थे। मल्टी फंक्शन बटन का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि आपको कोई भी प्ले पॉज करना है, आपको डिवाइस स्विच करना है, आपको कुछ भी करना है, तो मल्टी फंक्शन बटन का काम होता है।
लेकिन बहुत सारे लोग अपने वॉल्यूम से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं, तो ये अलग अलग है। अब आपको जिस चीज़ की यूज़ है आपको मालूम है वो आप प्रेस कर सकते हो। तीनों एक साथ होते हैं, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था डीजो वायरलेस। इसके अलावा कुछ नोटिस किया गया बिल्ड क्वालिटी में? नहीं, कुछ नहीं, वो वही टाइप सी पोर्ट है लेकिन कोई कवर नहीं है, तो IPX4 की रेटिंग होते हुए भी आपको इसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आए थे, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और कुछ अजीब सा ही चल रहा है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने इसे चार्ज किया है 5 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट और 18 वॉट के चार्जर से, तो ये चार्ज हुआ है। और 50 वॉट के चार्जर से ये चार्ज नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। 27 वॉट का एक चार्जर का मैंने इंतज़ाम किया है, उससे भी चार्ज करके देख लेंगे, क्योंकि 27 वॉट का रेडमी का वो बहुत फेमस हुआ था ना चार्जर जो बिका था, तो उसका इंतज़ाम भी किया है, उससे चार्ज करके देख लेंगे। वो या अपडेट कर दूंगा नीचे या किसी वीडियो में। खैर, तो आपको क्या करना है कि ये सारे जो मैंने चार्जर्स बताए इस पे काम करना है, इसको इंतज़ाम करना है और आपको मिल ही जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि 18 वॉट वाला चार्जर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 18 वॉट बहुत नॉर्मल था, जो बहुत सारे फ़ोन्स, बहुत सारे इसके साथ आया, चीज़ों के साथ बहुत नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो आपके मम्मी पापा किसी के पास ज़रूर वो चार्जर होगा। 15 वॉट वाला चार्जर सैमसंग बहुत देता है, 10 वॉट वाला चार्जर और भी छोटी मोटी चाइनीज़ कंपनीज बहुत देती हैं, जो ये सब 5-8 हज़ार रुपये के फ़ोन होता है। और 5 वॉट का चार्जर तो कहीं पड़ा फेंका आपको मिल ही जाएगा। खैर, 50 वॉट, 65 वॉट ये जो रियलमी ने देना शुरू किया, तो वो सब मिलता नहीं है। और अगर आपके पास है तो उसके साथ कुछ तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चार्जिंग में टाइम कितना लगा। ये चार्जिंग के क्वेश्चन हो गए। एक चीज़ और, आपको अगर मुश्किल आ रही है, चार्ज नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप किसी बड़े यूट्यूबर कहने का मतलब जिसको ये रिव्यू यूनिट मिला। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका मतलब उनका ब्रांड से कॉन्टैक्ट है, ब्रांड से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रिव्यू यूनिट ले सकते हैं, तो वो आपकी एक तो प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। उनका कमेंट्स में जाकर लिखना है। अब देखो, उनको भी फ़ायदा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बस उनको तंग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा। उनका फ़ायदा है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, जिसके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, लाइक्स होंगे, जितनी बातें हो रही होंगी, तो उतना ज़्यादा वीडियो को पुश मिलेगा। लेकिन आपको अपने लिए करना पड़ेगा कि आपको ये, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा एक ट्वीट कर दूंगा, उससे आपको कोई रियल हेल्प नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने एक हेल्प सीरीज शुरू की, उसमें जिसकी वीडियो डाली वो तो बेचारा थैंक यू सर, थैंक यू भैया बोला, लेकिन उसकी इशू सॉल्व नहीं हुई ना, इसलिए वो सीरीज भी बंद हो गई, स्टॉप है। मतलब इतना बोरिंग लगता है, बुरा लगता है। खैर, अब आते हैं कि इसने चार्जिंग टाइम कितना लिया। तो चार्जिंग टाइम लिया और किस वॉट के चार्जर से, तो 18 वॉट का चार्जर मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि टैबलेट, फोन सब कुछ एक सिंगल चार्ज हो जाता है। 18 वॉट के चार्जर से इसने 1.5 घंटे लिए 0% से 100% होने में। अब बोलोगे डिस्चार्जिंग में कितना टाइम लिया और किस सिचुएशन में, क्योंकि गेमिंग मोड का है, उसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा खर्च होती है, नॉन गेमिंग मोड में अलग तरह से खर्च होगा। तो देखो, नॉन गेमिंग मोड पे पूरे टाइम मैंने इसको यूज़ किया और ये 90% to 0% इसने 15 आवर्स की बैटरी लाइफ दी। अब बोलोगे कि 90% to 0 क्यों, 100% to 0 क्यों नहीं? क्योंकि ये डब्बे में 90% ही होके आई थी, वो नॉर्मल है। अब मैं उसको 100% चार्ज करके 0% तो चार्ज नहीं करूँगा ना। मतलब आप एक आइडिया लगा लो कि 10% एक्स्ट्रा पे आपको कुछ घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल भी जाएगी। तो देखो 90% पे क्या होता है कि ये जब ये डाउन हो जाता है 90% से 10% पे पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग आपको नोटिफिकेशन देने लगता है, टू टू बीप बीप, जो भी बोलना हिंदी इंग्लिश में, तो इरिटेटिंग हो जाता है। फिर आप इसको यूज़ करना नहीं पसंद करोगे और वो वीडियोस भी बार बार बीच में अगर रुकती हैं तो एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो उससे पहले ही चार्ज लगा लोगे तो आइडिया लगा के चलोगे, आपको 15 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। चार्जिंग की बात तो कर ली। अब चार्जिंग की बात में ये है, यहाँ पे आपको इसका एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। एलईडी इंडिकेटर ग्रीन ब्लिंक करता है जब आप इसको चार्ज करते हो, ग्रीन लाइट दिखाता है, मतलब स्टॉप्ड, बिना ब्लिंक किया हुआ, जब ये फुल चार्ज हो जाता है। इसके बाद ये रेड ब्लिंक करता है जब ये लो बैटरी होता है। ये सारी इंडिकेशंस बैटरी से रिलेटेड। अब फाइनली आते हैं साउंड पे, और क्या साउंड सिग्नेचर है, क्या नहीं है, और क्या फीचर है एक्स्ट्रा जिसके बारे में बात करनी है, कंफ्यूजिंग चीज़ों के बारे में भी।
ये रियलमी लिंक ऐप है। मैंने हमेशा से डीजो का फर्स्ट प्रोडक्ट से, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, मैंने इस ऐप की बहुत बड़ाई की और इसको इंस्टॉल करने की हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। अब एक अजीब सा क्वेश्चन आया कि ये क्या इंटरनेट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि तो कुछ फीचर्स ऐसे बताए थे, इसको डाउनलोड करो यूज़ करो, तो आपको लगता है कि क्या इंटरनेट पे काम कर रहा है क्योंकि ये ऐप है। नहीं, ये ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा। इंटरनेट आपको सिर्फ इसको डाउनलोड या अपडेट करने के लिए लगेगा, वो भी अगर शेयर इट और जेंडर होता तो आप ले लेते। अभी कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप चल रहा है मुझे कोई उतना खास आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐप वगैरह अब कौन ही शेयर करता है। वाईफाई आ गया तो फ्री मस्त डाउनलोड होता रहता है। खैर, ये जो है इसको लेकर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये देखो, और यहाँ ये सारे मेरे ही डिवाइसेज हैं, डीजो वायरलेस, डीजो बड जी और डीजो वायरलेस पावर। तो डीजो वायरलेस पावर क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है तो ये कुछ नहीं शो कर रहा है, और ये अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे बटन सेटिंग्स तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड करके आ जाएगा। तो आपको इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो ही ये यूज़ होगा। अब आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है, तो देखो, म्यूज़िक सुनते हो, और म्यूज़िक में ये नहीं कि मतलब राहत साहब वगैरह, ए आर रहमान वगैरह का नहीं। म्यूज़िक मतलब जो फंकी म्यूज़िक है, नॉर्मल म्यूज़िक, क्योंकि आजकल नॉर्मल म्यूज़िक भी बेसी आते हैं, या इंग्लिश म्यूज़िक भी बहुत बेसी होते हैं, मस्त मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आपको सही लगनी चाहिए। उस टाइम को क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है और बेस बूस्ट प्लस ये जो ऑप्शन है इसको ऑन करना है। इसके अलावा जब आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब देखते हो तो बैलेंस्ड मोड ऑन करना है। अब बोलोगे वॉल्यूम इनहैंसर क्या, ऐसा क्या करना है, तो देखो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है और मैं हमेशा यही करता हूँ। वॉल्यूम इनहैंसर जो है उसको हमेशा ही ऑन रखना है, वो किसी भी टाइम में वो आपके बेनिफिट का ही होगा। अब आते हैं गेमिंग मोड में क्या करना है, तो गेमिंग मोड में ज़रूर से गेमिंग मोड ऑन करना है, क्योंकि अगर आप गेमिंग मोड ऑन नहीं करोगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब देखो, गेमिंग मोड वगैरह ऑन करना आप इसके मल्टी फंक्शन बटन से भी कर सकते हो। उस पैम्पलेट पे पढ़ना एग्जैक्टली क्या लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 3 सेकंड तक प्रेस करना या वैसा कुछ है। अब आते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा था, जल्दी जल्दी। तो देखो, साउंड क्वालिटी तो 999 के हिसाब से बहुत मस्त था, ठीक है। और बेस बूस्ट प्लस जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा वॉल्यूम इनहैंसर ऑन रखता हूँ। वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिप सिंक इशू नहीं। लिप सिंक इशू आपको अगर आ रहा है तो भी आप गेम मोड ऑन कर सकते हो। देखो, गेम मोड का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ गेम्स के साथ काम करेगा। गेम मोड का सिंपल मतलब है कि वो थोड़ी लेटेंसी रिड्यूस करेगा, बैटरी लाइफ इंक्रीज थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन एक दिन तो चला के फिर आप चार्ज कर ही सकते हो। ऐसा भी क्या है कि चार्ज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से गेम मोड ऑन कर लेना, अगर लिप सिंक इशू होती है, नहीं होगी वैसे। अब मैं बता दूं कि बेस बूस्ट प्लस मोड ऑन, और ऐप सपोर्ट क्यों बड़ी बात है ये समझो। अगर ये एक सिंगल साउंड सिग्नेचर में होता तो बहुत चांस है कि आपको कुछ पसंद नहीं आता, तो आपके लिए ये मतलब डील ब्रेकर टाइप हो जाता है 999 पे भी, समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि इसके साथ ये ऐप सपोर्ट है तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करने का तो ऑप्शन है। हाँ, आप गूगल से और भी दूसरे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, जैसे एक एसएस करके है, वो बहुत हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा ही सजेशन देते हैं कि पावर ऐप यूज़ करो, मस्त है वगैरह। तो आप वो सब भी कमेंट्स के, वीडियोस के कमेंट्स पढ़ के आइडिया ले सकते हो कि बाकी रियल लाइफ में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या उनसे बेनिफिट है क्या नहीं। लेकिन ये नॉर्मल ये तो रखोगे ही। बैटरी लाइफ वगैरह भी शो होता है, तो अगर आपका ऐसा कोई फ़ोन है जिसपे बैटरी लाइफ शो नहीं होता है, कोई पुराना ऐसा फ़ोन हो ही सकता है जिसपे बैटरी लाइफ शो नहीं होता हो, यूट्यूब पैनल बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ पैनल पे, तो आपको यहाँ से यहाँ बैटरी लाइफ शो होती है जब ये कनेक्टेड होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि म्यूज़िक सुनने में भी ये बहुत मस्त था। बेस बूस्ट प्लस ऑन करके सही में डिफरेंस आता है, सही 100%। अगर किसी को डिफरेंस नहीं आ रहा है तो भाई कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 100% डिफरेंस पता चलेगा। कॉल क्वालिटी की अब बात करते हैं, तो कॉल क्वालिटी मैं सिंपल बोलता हूँ, आजकल कॉल उतने कौन लेता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने इससे सिर्फ 2 या 3 कॉल लिए। एक कॉल काफ़ी लंबा चला था, बाकी दोनों कॉल ऐसा कुछ खास नहीं चले थे। तो जो लंबा कॉल चला था उसमें उन्होंने 2 बार बोला सामने वाले ने कि माइक थोड़ा पास करो, दूर करो या जो भी। तो इसका मतलब है कि हल्का सा तो इशू है, डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये करो, जब आप फ़ोन पे बात करते हो ना, आपकी एक जैसी आवाज़ होती है, सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आप गुस्सा होगी, साउंड बढ़ेगी कम होगी या जो भी।
तो सामने वाले को वो पूरी अच्छे से ट्रांसमिट होती है। कोई नॉर्मल फ़ोन कॉल के टाइम पे नहीं टोकता, ये करो वो मत करो, वो करो वो मत करो। लेकिन ये ईयरबड यूज़ करके अगर आपको एक दो फीडबैक आ रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो ये है, लेकिन फिर अगेन वो मैक्सिमम नेक बैंड में होता है जिसमें आपको नेक या वैसे किसी जगह पे आपको उसका माइक होल मिलेगा। क्या बेटर होता है, तो अगर आपने वन प्लस के देखे हो बुलेट्स, तो उसमें जो उनकी वॉल्यूम की ये है कंट्रोल पैनल, वो आपको वायर में मिलती है ऊपर कहीं, तो वो आपके फेस के ज़्यादा पास होता है नॉर्मल फ़ोन कॉल के। जैसे नॉर्मल फ़ोन कॉल का आपका जहाँ माइक्रोफोन होगा वहीं पे वो, क्योंकि ऊपर होता है हल्का, तो वहीं उसी पोजीशन पे रहता है, तो हल्का सा बेटर एक्सपीरियंस आपको दे सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी इसमें ई एन सी वगैरह क्या है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, तो माइक कैंसिलेशन से थोड़ा बेनिफिट तो होता ही है, बजाय इसके जिसमें बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, अब भाई ज़्यादा उतनी गर्मी भी नहीं है तो कोई ऐसा फुल फैन लगा के भी नहीं सुन रहा है, लेकिन फ़ैन वाले में अगर आप मेरी डीजो की वीडियो देखोगी, डीजो वायरलेस पुरानी वाली, उस टाइम कुछ गर्मी का मौसम रहा होगा, तो फ़ैन वाली वीडियो में फ़ैन पता चलता है पूरा। ठीक है, लास्ट में आते हैं गेम के ऊपर बात करते हैं, और इसके बाद छोटा सा सजेशन। देखो, गेम मोड में अगर आप नॉर्मल मोड पे खेलोगे बिल्कुल बहुत इफेक्ट पता चलेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन गेम मोड पे थोड़ी स्थिति बेटर होती है। ये है कैजुअल गेमर के लिए। अब कैजुअल गेमर, नॉर्मल गेमर, ठीक है, मतलब किसी भी तरह के सीरियस या किसी भी तरह के से स्क्वाड प्लेयर जिसमें आपको गालियां पड़ती हों अगर अच्छा नहीं खेलने पे, उसके लिए नहीं है। उसके लिए आप कुछ वायर्ड लो, अगर बहुत ही कम लेना है, या सीधे फुल ऑन थग लाइफ चले जाओ और हेडफोन्स ले लो। ठीक है, वायर्ड हेडफोन्स ज़बरदस्त बोट्स के आए थे, बोट के आए थे पिछले साल, मेरे हिसाब से बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं इससे। लास्ट में सजेशन यही है, देखो अभी भी जो सेल आई उसमें जो इसका डीजो वायरलेस है वो आपको 999 तक गया था, ये अब नहीं जा रहा है 999 पे। हो सकता है इसकी काफ़ी सारी 999 पे यूनिट्स बिक गई हूँ, तो 3099 वाला प्राइस ही उनको सही लग रहा हो। अब वो क्या करना है, आपको या तो सेल तक का वेट करना है, क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयर है। गूगल फास्ट पेयर को लेकर भी एक कन्फ्यूजन है, वो भी क्लियर कर दूँ। गूगल फास्ट पेयर क्या है? गूगल फास्ट पेयर ये है कि अगर आपका जो डिवाइस होता है उसमें जीमेल का अकाउंट होता है, वो लॉग्ड इन होता है, वो अकाउंट जिस जिस फ़ोन में बाकी लॉग्ड इन है या जिस जिस डिवाइस में लॉग्ड इन है, आप जैसे ही गूगल फास्ट पेयर से इसको इनेबल करते हो, उस पर क्लिक करते हो और वो सेव हो जाता है आपके जीमेल से रिलेटेड उस पर अकाउंट पे। तो जिस जिस फ़ोन पे है वहाँ पे जब आप उसको सर्च करोगे तो आपका ऑडियो डिवाइस तुरंत विजिबल होगा, आपको वैसा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी किसी को भी डिवाइस कनेक्ट करो और डिवाइस कनेक्ट हो जाए। ब्लूटूथ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जैसा कि मैंने रियलमी लिंक ऐप में बोला कि ब्लूटूथ की ज़रूरत तो पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही गूगल फास्ट पेयर के भी काम करने के लिए वो बस है कि आपको डिवाइस वहीं मिल जाएगा आपका, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जैसे ही ओपन करोगे वो शो कर देगा, हाँ भाई ये डिवाइस तो आपके जीमेल अकाउंट में सेव्ड है वगैरह वगैरह, और कनेक्ट का भी बटन आता है। लेकिन कनेक्ट का जो बटन है वो तभी काम करेगा जब आपका ये ब्लूटूथ ऑन होगा, तो ब्लूटूथ तो आपको ऑन रखना ही है। हाँ, तो फीचर की बात कर रहा था, 1 घंटे की एक्स्ट्रा आपको बैटरी लाइफ मिलती है क्लेम्ड, जो कि मैंने बताया कि 15 घंटे के आसपास इसमें मिल गई थी। 1 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलती है, और ये बोलते हैं बेटर डिज़ाइन दे दिया वगैरह वगैरह। हाँ, हल्का सा यहाँ पे लॉन्जेटिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ऐसा ये पूरा रबराइज कनेक्शन नहीं था, वो सिंगल वगैरह कनेक्शन था। खैर, ये सब के लिए लेकिन क्या 400 रुपये वर्थ है? क्या 400 रुपये वर्थ है? सिंपल सा आंसर है नहीं, 400 रुपये वर्थ नहीं है, सिंपली बिकॉज ये प्राइस पॉइंट जो है ना 999, ये बहुत सेंसिटिव प्राइस पॉइंट है। 1000 रुपये तक अगर कोई लेना चाहता है तो इसका मतलब उसका रिस्ट्रिक्टिव बजट है बहुत। अगर रिस्ट्रिक्टिव नहीं है तो आप कुछ और तलाश करो, लेकिन अगर आपका रिस्ट्रिक्टिव बजट है तो आप ये नहीं देख सकते कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। 999 पे अगर आपका उतना रिस्ट्रिक्टिव बजट है तो आपको डीजो वायरलेस मिल रहा है तो डीजो वायरलेस लेना है, डीजो वायरलेस पावर मिल रहा है तो डीजो वायरलेस पावर लेना है। फीचर सेट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सही 999 के प्राइस पे आपको यह मिलेगा। और वैसी कोई इतनी बड़ी कोई डिफरेंस नहीं है कि आप 400 रुपये ज़्यादा दो। चलो।